भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह का संपूर्ण दायित्व ले लिया भगवान ने। मैं संभालूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और पार्वती जी की चिंता नहीं करना, पार्वती आस्था लेके आएंगी। क्या लेके आएंगी? आस्था लेके आएंगी। अच्छा बोलो भाई, आस्था लेकर के तुम लोग भी आए हो, राम कथा प्रकट हो गई कि नहीं हो गई? राम कथा प्रकट हो गई। आस्था लेके नहीं आए होते तो मैं कथा ही नहीं कहता, मैं यही कहता कि कथा लायक समाज नहीं है, अब क्या कथा सुनाऊं? बोलो, यही कहता मैं। लेकिन नहीं, मैं कथा कह रहा हूँ, उत्साह से कह रहा हूँ, मेरे मन में प्रसन्नता है, आनंद से कथा कह रहा हूँ और नित्य आनंद मेरा बढ़ रहा है। इसलिए कि तुम लोग क्या लेके आए हो? आस्था लेके आए। आस्था लेके, पार्वती आस्था लेके आ रही हैं, इसलिए राम कथा का जन्म हो रहा है। प्रश्न तो यह है ना, आस्था का प्रश्न है। भगवान शंकर मन ही मन प्रसन्न हो गए और नारायण को प्रणाम किया, कहा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इधर भगवान ने देवताओं से कहा, इंद्र से कहा कि ऐसा करना, राजा के यहां बारात जा रही है। तो इंद्र बोला, वर का नाम तो बताओ प्रभु, वर कौन है? कहा वर तो भगवान शंकर हैं। अच्छा शंकर जी तैयार हो गए? इंद्र बोला। भगवान ने कहा तैयार हुए नहीं, मैंने तैयार किया है, मैंने तैयार किया है। और तुम्हें मालूम नहीं? अच्छा विवाह किसके साथ हो रहा है? विवाह किसके साथ हो रहा है? कहा हिमांचल की पुत्री पार्वती के साथ। तो इंद्र ने कहा कि वो तो बहुत बड़ी तपस्विनी है। कहा शंकर जी से बड़ा तपस्वी कोई दुनिया में नहीं है, और पार्वती जैसी तपस्विनी दुनिया में नहीं है, इसलिए तपस्वी के साथ ही तो तपस्विनी का विवाह होगा। लेकिन इंद्र, जितने भी देवता हैं सब तुम्हारे नेतृत्व में बाराती बन के जाएंगे। इंद्र ने कहा हमें स्वीकार है। अब याद रखना, देवता बाराती बन के जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि बाराती मिल तो जाते हैं बहुत, लेकिन परेशानी पैदा कर देते हैं। क्यों भाई, कर देते कि नहीं कर देते? मिल तो जाते हैं बहुत, लेकिन समस्या पैदा कर देते हैं वहां पहुंच के, और पता नहीं कितने प्रकार की समस्या पैदा करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, एक गांव में तो ऐसी बारात पहुंची कि भोजन रखा रहा और गांव के लोग बारातियों को उठा रहे तो वो उठा ही नहीं रहे। समझ रहे? पूरा गांव लग गया, उठिए साहब भोजन की तैयारी, लेकिन वो उठ ही नहीं रहे। गांव के लोगों ने कहा उठ क्यों नहीं रहे? बोले हम उठ ही नहीं पा रहे। अरे तो भोजन तो रखा है। बोले भोजन तुम्हारा रखा रहे, लेकिन हमने ऐसी चीज पी ली है कि अब भोजन की जरूरत ही नहीं। हमने ऐसी चीज पी ली है, अब भोजन की जरूरत नहीं है। सोचो जरा, विचार करना। और दूल्हे को देखा, बोले दूल्हे का तो पता लगाओ। तो दूल्हा तो ऐसी जगह पड़ा था कि गांव के लोग स्वागत न करके कुत्ते स्वागत कर रहे थे उसका। गांव के कुत्ते आके, बोलो भाई, जब ऐसी गंदी संदी चीज पी लोगे तो कुत्ते नहीं करेंगे स्वागत तो कौन करेगा? सोचो जरा, है? लेकिन सावधान, आज भगवान शिव को ऐसे बाराती मिल गए जो देवता ही देवता हैं प्यारे। स्वर्ग के देवताओं को उतर के आना पड़ा और बाराती बन के जाना पड़ा। विवाह तो बहुत हुए हैं संसार में, लेकिन देवता बाराती बन करके जाए। 2-5 देवता आते हैं, पूजा करा के चले जाते हैं। बोलो, देवता तो आते हैं, लेकिन किस लिए आते हैं? कि पूजन करो इनका, तो पूजन के लिए आते हैं, लेकिन बाराती बन के जा रहे हैं देवता। ये बहुत बड़ी विशेषता है। भगवान नारायण ने कहा इंद्र, ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम सब देवताओं को ले जाओगे साथ में और बाराती बन के जाएंगे। कहा महाराज स्वीकार है। अब देवता तैयार हैं, बाराती बन करके जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास सूचना पहुंचाई कि आपको विवाह पढ़ने के लिए आना है। तो ब्रह्मा जी बोले हम तो चेलों को भेजते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं। बोले नहीं, अब आपको ही आना पड़ेगा, चेले से काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट आपको आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी बोले आखिर ये तो बताओ कि कौन सा ऐसा प्रभावशाली वर है कि जिसका विवाह पढ़ने के लिए ब्रह्मा को आना पड़ रहा है? भगवान नारायण ने कहा स्वयं भगवान शंकर। अच्छा शंकर जी स्वयं वर हैं, तब तो हमें विवाह पढ़ने के लिए आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी विवाह पढ़ने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मा से बड़ा विद्वान है कोई बताओ?
ब्रह्मा से बड़ा कोई विद्वान नहीं। ब्रह्मा जी विवाह पढ़ने के लिए आ रहे हैं, देवता सब बाराती बन के आ रहे हैं। क्या गजब का विवाह है, बोलो। बड़े बड़े राजा हुए हैं, लेकिन ऐसे बाराती नहीं पहुंचे किसी के विवाह में। और बड़े बड़े विवाह पढ़ने वाले पंडित भी बहुत हैं संसार में, लेकिन ब्रह्मा जैसा पंडित नहीं है। ब्रह्मा स्वयं वेद पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, संसार को मार्गदर्शन देने वाला, वेद मार्ग पर चलाने वाला, प्रेरणा देने वाला ब्रह्मा आज स्वयं विवाह पढ़ने के लिए आया। तैयारी हो गई। अब नारद जी को भगवान ने भेजा कि जाओ शंकर जी से कहो कि अपना श्रृंगार करें, नहीं तो यहाँ से हम किसी श्रृंगारी को भेज दें तो वो श्रृंगार कर देंगे। किसी श्रृंगार अगर उनके पास हो श्रृंगारी तो अपना श्रृंगार कर। भाई जो वर होता है उसका मेकअप होता है ना, श्रृंगार होता है ना, जिस दिन जाता है वो विवाह के लिए। तो भगवान ने कहा नारद जी जाओ, या तो मैं श्रृंगारी भेज दूं, अथवा एक काम करो तुम श्रृंगारी लेकर के जाओ। तो भगवान नारायण ने एक श्रृंगारी को भेजा, श्रृंगार करने वाले को कहा जाओ भगवान शंकर का श्रृंगार करो। और जैसे ही नारद जी लेकर के पहुंचे श्रृंगारी को, तो नारद जी ने कहा महाराज भगवान का आदेश है कि श्रृंगार हो जाए आपका, क्योंकि अब आपको जाना है विवाह स्थल पर ससुराल, तो आपका पहले श्रृंगार हो जाए। भगवान शंकर ने कहा कि श्रृंगार तो मेरा रोज ही होता है। कह रोज वाला श्रृंगार नहीं, विवाह वाला श्रृंगार। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं नहीं, ये डुप्लीकेट श्रृंगार नहीं, ये विवाह वाला जो श्रृंगार होता है वो डुप्लीकेट होता है, और दो दिन के लिए होता है, इसके बाद फिर वही स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए बनावटी श्रृंगार लेकर के हम नहीं जाएंगे, हम तो ओरिजिनल जो हमारा श्रृंगार है। अच्छा, और मेरा श्रृंगार, मेरे श्रृंगार को करने की क्षमता सब में नहीं होती है। जो मरघट पर रहते हैं वही मेरा श्रृंगार करते हैं। अच्छा बोलो भाई, जो मरघट पर रहते हैं वो किसका श्रृंगार करते हैं? शिव जी का श्रृंगार करते हैं। सुबह शंभुगन करें श्रृंगार। तो ये शंभु का श्रृंगार मरघट पर रहने वाले। अच्छा, मरघट पर कौन रहते हैं? मरघट पे भूत प्रेत रहते हैं। वो कौन रहते हैं? भूत प्रेत श्रृंगार करेंगे। तो भूत प्रेत जितने भी रहते हैं वो सब श्रृंगार करेंगे शिव जी का। आप कल्पना करिए आपकी विवाह में भूत प्रेत श्रृंगार करें और वो भेजें भूत प्रेत श्रृंगार करके जिसको, तो विवाह में समस्या पैदा होगी कि नहीं होगी? बोलो। और यहां भगवान अच्छा, भूतों ने कहा कि हम श्रृंगार तो करेंगे लेकिन हम आपके साथ जरूर जाएंगे। तो शंकर जी ने कहा मना किसने किया है? भूतों ने कहा कि मना किसने किया? संकेत तो पहले ही से मिल गया है। क्या संकेत मिला? कहा जितने भी देवता हैं वो सब बाराती बन के जा रहे हैं और व्यवस्था में स्वयं भगवान हैं। तो याद रखना, जहां भगवान होता है वहां भूत नहीं होते हैं, जहां देवता होते हैं वहां भूत नहीं होते हैं। तो जहां भगवान है, जहां स्वयं देवता हैं, वहां भूत प्रेत कहां रहेंगे? इसलिए महाराज क्षमा करना, हम तो आपको यहीं से प्रणाम कर रहे हैं और आप आगे बढ़िए, अपना विवाह कराइए। लेकिन हम दुखी हैं। भगवान ने कहा क्यों दुखी हो? शंकर जी ने कहा, भूतों ने कहा हम इसलिए दुखी हैं कि हमने ये सोचा था कि सारी दुनिया मुझे दूर कर चुकी है। दुनिया में जितने लोग हैं सब भूत प्रेतों को दूर कर चुके हैं। न जाने कितने प्रकार के साधन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, भूतों को सब भगा रहे हैं। अच्छा बोलो, जितने भी उपासनाएं हो रही हैं, जितनी भी साधनाएं हो रही हैं, किनको भगाने के लिए? भूतों को भगाने के लिए। लेकिन आपका ही दरबार एक ऐसा है जहां भूतों को भी शरण मिल रही है, जहां एक और भूतों को शरण मिल रही है और दूसरी ओर अवधूतों को भी शरण मिल रही है। एक तरफ अवधूत बैठे हैं, दूसरी तरफ भूत बैठे हैं। ये केवल आपका ही ऐसा दरबार है और दुनिया में किसी का दरबार ऐसा नहीं है। लेकिन आज इस विवाह के कारण हम भूतों को दूर होना पड़ रहा है। कष्ट है ये। भगवान शंकर ने कहा नहीं, हम तुम्हें दूर नहीं कर सकते हैं। किसने कहा कि दूर करें? कहे किसी ने नहीं कहा, लेकिन अपने आप ही कंडीशन परिस्थिति के कारण दूर हो जाएंगे। क्योंकि आपके साथ जब देवता चलेंगे, भगवान चलेंगे, तो हम भूत टिक पाएंगे क्या? रह ही नहीं सकते हैं। भगवान शंकर ने कहा तो हम नारद जी को बुलाते हैं और नारद जी से बात करते हैं कि हमारे भी कुछ स्पेशल बाराती हैं, वो हमारे साथ जाएंगे।
और अगर हमारे बाराती नहीं जाएंगे तो विवाह कैंसिल, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या हमारे ही लोग नहीं जा पा रहे हैं तो विवाह किस बात का, कैंसिल। नारद जी को बुलाया, नारद जी को जैसे बुलाया तो शंकर जी ने कहा कि देखिए बारातियों की लिस्ट बन गई। हाँ बोले बारातियों की लिस्ट तो बन गई, कितने बाराती जा रहे हैं? अरे बोले बारातियों की संख्या 33 करोड़ है। अरे राजा के यहाँ बारात जा रही है, किसी साधारण के यहाँ बारात जा रही है, वहां रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही हैं। 33 करोड़ क्या चौगने पहुंच जाए इससे तो वहां रिद्धियां सिद्धियां काम कर रही हैं, वहां तो सारा काम हो जाएगा। कहे बारात देवता बाराती बन के जा रहे हैं, लेकिन ठीक है करोड़ों बाराती जाएं, लेकिन हमारे भी कुछ बाराती चढ़ रही, लेकिन हमारे ऊपर कोई असर नहीं। क्या असर है? कोई असर नहीं भांग का। अरे जितने संसार में पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का, भांग तो चढ़ाते ही हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं, ज्यादा और कम की कोई बात ही नहीं। तो आप इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं? कहा मेरी भाषा बिल्कुल परिमार्जित है, सही है, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक ही कह रहा हूं। तो भूत प्रेत जाएंगे, अगर नहीं ले जाएंगे इनको तो विवाह कैंसिल। कह दो नारायण से कि किसी दूल्हे की व्यवस्था कर लें। अरे वो तो भगवान है, उनके पास तो तमाम दूल्हे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नारद जी ने कहा तो भूत प्रेत पिशाच तो जाएंगे। अब नारद जी पहुंचे भगवान के पास, प्रभु समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? कहा शंकर जी ने कहा कि हमारे स्पेशल बाराती हैं, वो साथ जाएंगे, तो बाराती कौन है, चले जाएं, क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत ही दिक्कत है, भूत प्रेत पिशाच ये सब बाराती शंकर जी के। अच्छा भूत प्रेत पिशाच, हाँ। अरे समझा दो शंकर जी को कि 2-4 दिन की बात है, इनको थोड़ा कैलाश के आसपास रहने दो, फिर बाद में पास में बुला लें। वो कह रहे विवाह कैंसिल, कोई दूसरा दूल्हा इंतजाम करे, हम दूल्हा बनने के लिए तैयार नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो नारद, शिव जी मानने वाले नहीं हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। वो जिसको अपना लेते हैं और जो भगवान शिव से जुड़ जाता है, भले ही उसमें 1000 अवगुण क्यों ना हो, लेकिन वो उसका त्याग नहीं करते हैं। और उसके अवगुणों को दूर करने के लिए भगवान शंकर ही ऐसे सामर्थ्यवान देवता हैं कि उसके अवगुणों को दूर कर देते हैं, उसके दोषों को दूर कर देते हैं और उसे निर्दोष बना करके स्वयं उसको कैलाशवासी बना लेते हैं। ये भोले बाबा की विशेषता है, कैलाशवासी बना लेते हैं। याद रखना, बहुत से लोग तो वैकुंठवासी होते हैं, लेकिन जो शिव जी के भक्त हैं वो कैलाशवासी होते हैं। कहाँ के होते हैं? कैलाशवासी होते हैं। कैलाश पर वास करने का अवसर किसी को मिल जाए प्यारे, तो याद रखना वो परम सौभाग्य की बात है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि नारद जी सुना दो, कह दो। और नारद जी ने जाकर के कहा तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ कह दो, भूत प्रेत सब जाएंगे, बाराती बन करके जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ये कह देना डिफरेंस, क्या अंतर क्या रहेगा? अंतर ये रहेगा कि पहले देवता पहुंचेंगे और बाद में जो है शंकर जी आए अपने बारातियों को लेके। लेकिन जो देवता बाराती बन के जा रहे हैं, इंद्र उनको लेकर के पहले पहुंच जाएगा। भगवान नारायण ने कहा नारद जी से कि मैं मामला सब संभाल लूंगा, पहले मैं पहुंचूंगा, मामला सब संभाल लूंगा, और मामला जब सब संभल जाएगा तो कोई चिंता की बात नहीं है, सब ठीक ठाक हो जाएगा। फिर ये भूत प्रेत जाएंगे बाद में, तब क्या होगा? भगवान ने कहा भूत प्रेत जाएंगे तो नगर के लोगों से कह दिया जाएगा कि ये खेल तमाशा वाले सब आए हुए हैं। वो बारात में खेल तमाशा वाले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्यों भाई, कुछ वैसा ही तो वो भूतों जैसा रूप बनाए रहते हैं ना, तो कह दिए खेल तमाशा वाले हैं, तो मामला सब समझ जाएगा, चिंता करने की कोई। अच्छा भूत पास में इसलिए नहीं आएंगे कि हम लोग रहेंगे तो भूत अपने आप ही दूर रहेंगे, और गांव के बाहर भूत रहें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा एक इंतजाम कर दिया जाएगा कि जहां मरघट आदि होगा उनको भूतों के लिए वहां बास दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, चिंता मत करो, कह दो शिव जी से तैयारी करें। नारद जी पहुंचे, बोले महाराज आप तो अपने बाराती तैयार करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इतना अंतर करना है क्या कि पहले बाराती जाएंगे देवता बाराती बन के पहुंचेंगे, और भगवान पहुंचेंगे, ब्रह्मा जी पहुंच जाएंगे, बाद में आपके बाराती जावे। इतना आपको मंजूर है? शंकर जी ने कहा कि बाद में जाएंगे, कहो 2-4-10 दिन बाद पहुंचे, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें विवाह की ऐसी चिंता तो है नहीं कि हमारा विवाह हो जाए, 2-4-10 दिन बाद पहुंच जाएंगे, नहीं 2-3 घंटे बाद, हाँ 2-3 घंटे बाद पहुंच जाएंगे, पहुंच जाए, वो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप तो तैयारी कर, हमारे बाराती तैयार हो गए हैं और वो हमारे साथ जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं।
प्यारे, बारात तैयार हुई। इंद्र के नेतृत्व में देवता जा रहे हैं, ब्रह्मा स्वयं विवाह पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नारायण गरुड़ पर सवार होकर जा रहे हैं। जिस समय बारात चली तो पूरे हिमालय परिक्षेत्र में प्रकृति ने स्वागत किया। प्रकृति स्वागत, क्योंकि सबसे सुंदर प्रकृति यदि है तो वो हिमालय में है। बोलो भाई, सबसे सौंदर्य, सबसे सुंदर प्रकृति का सौंदर्य कहाँ देखने को मिलता है? हिमालय में देखने को मिलता है। मैं तो अभी कह रहा था, शर्मा जी से कह रहा था कि यहाँ वृक्षों का अभाव है, और वृक्ष भी हैं तो छोटे छोटे वृक्ष हैं। क्यों भाई? वृक्षों का अभाव है। मैंने यही कहा था, मैंने कहा कि मोर तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ वृक्षों का बहुत अभाव है। और वृक्षों का जहाँ अभाव होता है प्यारे, वहाँ निश्चित रूप से ये मान लेना चाहिए कि वर्षा का अभाव होता है। वृक्षों के अभाव में किसका अभाव होता है? वर्षा का अभाव होता है। और वर्षा का अभाव जहाँ होता है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में किसान को लाभ नहीं मिल पाता है खेती का। गलत कह रहा हूँ क्या? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। वो तो ये कहिए कि आप मालवा वासियों को यदि वृक्षों के अभाव में पर्याप्त धनधाम प्राप्त हो रहा है तो ये मान लो कि आपका पुरुषार्थ नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर जो आपको मिल रहा है। ये पुरुषार्थ नहीं, कृपा है, कृपा से मिल रहा है। नहीं तो वृक्ष जहां होते हैं वहीं पर पर्याप्त वर्षा होती है। मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण हो, हरितमा दिखाई देनी चाहिए, हरे भरे वृक्ष दिखाई देने चाहिए। इसके लिए आप परिश्रम करें और वृक्षारोपण करें, और गांव गांव में वृक्षारोपण होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, दो चीजों पर ध्यान देना है आपको। मैं एक मंत्र दे रहा हूं आपको इस मंच से, दो चीजों पर ध्यान देना है। क्या? प्रत्येक प्राणी ये संकल्प ले कि हमारे जीवन में दो की सेवा प्रमुख रहेगी। क्या? ज्यादा नहीं तो एक गौ माता की सेवा और दूसरा वृक्षों की सेवा, ये हम संभालते। एक वृक्ष का संकल्प लेते हैं, एक गौ माँ की सेवा का संकल्प लेते हैं, तो एक ही गौ माँ की सेवा का संकल्प एक व्यक्ति ले लेगा, और एक वृक्ष की सेवा करने का संकल्प एक व्यक्ति ले लेगा। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, निश्चित रूप से कह रहा हूं, एक गौ माँ की सेवा और दूसरा वृक्षों की सेवा, ये वृक्ष और गौ माँ ये दोनों ही, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, बैतरणी पार करने में गौ माता का योगदान रहेगा और बैकुंठ में स्थापित करने में वृक्ष का योगदान रहेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपका परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जहां पर वृक्ष है वहीं बैकुंठ है। बोलो भाई, जहां पर वृक्ष है वहीं बैकुंठ है, जहां पर गौ माता की सेवा है वहीं पर मुक्ति है। गौ माँ की सेवा जहां है वहां मुक्ति है, और जहां वृक्ष की सेवा है वहीं पर बैकुंठ है। इसलिए मुक्ति और बैकुंठ दोनों मिल जाएंगे। केवल दो को ही पकड़ लो, वृक्ष और गौ माँ। ये मैंने मंत्र दे दिया है आपको, और पर्याप्त मात्रा में आपको वर्षा मिलेगी, जल मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। लेकिन वृक्ष से जुड़ना पड़ेगा, वृक्षों की सेवा करो, काटना पीटना बंद करो, छांटना बंद करो। हाँ, रूखे सूखे कोई वृक्ष हैं उनको काटा छाटा जा सकता है, लेकिन हरे भरे वृक्षों को काटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा हो और गौ माता की सेवा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये दो संकल्प लेना पड़ेगा, तभी मुक्ति और वैकुंठ का मार्ग प्रशस्त होगा, तभी दोनों ही आपको प्राप्त होंगे। तो आज प्रकृति ने स्वागत किया। प्रकृति हरी भरी, क्या गजब की प्रकृति है साहब। हिमालय का सौंदर्य तो अद्भुत है। सब स्वागत में लग गए बारातियों की। जैसे गांव में बारात आती है तो पुराना नियम था, अब तो मैरिज गार्डनों से शादी होने लगी है, लेकिन पहले तो गांव में ही शादी होती थी। तो पूरा गांव जो है बारातियों का स्वागत करता था कि नहीं करता था? गांव के बाहर बारातियों का स्वागत गांव के लोग करते थे, लेकिन यहाँ बारातियों का स्वागत प्रकृति कर रही है? क्योंकि प्रकृति के राजा हिमालय, बोलो हिमालय राजा है ना, हिमाचल के यहाँ राजा के यहाँ बारात जा रही है ना, तो स्वागत कौन कर रहा है? बोले पूरा प्रकृति समुदाय स्वागत कर रहा है, पूरा हिमालय का साम्राज्य स्वागत कर रहा है। देवता प्रसन्न हो गए कि स्वागत तो बहुत हुआ है, लेकिन ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ है जैसा हिमालय में स्वागत हुआ है।
आज देवता प्रसन्न है, ब्रह्मा जी भी प्रसन्न है कि आज मुझे विवाह पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है। गांव के लोगों ने कहा, हिमाचल राज्य के लोगों ने कहा कि सब तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूल्हा, ओहो, जैसे इंद्र को देखा तो इंद्र बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है इंद्र, और जैसे ही इंद्र को देखा तो गांव के लोगों ने कहा कि दूल्हा तो यही है, बाकी तो सब बराती, लेकिन दूल्हा यही है। जैसे ही आगे बढ़े, इंद्र के सामने पहुंचे, लोग प्रणाम किया, कहा आप ही दूल्हा? कहे गलत, हम दूल्हा नहीं हैं, हम तो दूल्हा के नौकर हैं। नौकर? इंद्र कह रहा है, ये समझ गए हो कि नहीं, दूल्हा कौन है? भगवान शंकर। और इंद्र कह रहा है कि खबरदार, नौकर को दूल्हा कह रहे हो, हम तो नौकर हैं। लोगों ने कहा कि जब नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, गजब का दूल्हा। आज दूसरे नंबर पे भगवान नारायण आ रहे थे तो नारायण के सौंदर्य का वर्णन करना क्या गजब की बात है। पादुका रख दो, पादुकाएं रखी हुई हैं तो व्यासपीठ का पूजन पादुकाओं का पूजन माना जाएगा, तो पादुकाओं का पूजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और यदि आने का संकल्प ही ले लिया है तो आने दो अब इनको, यदि संकल्प ही हो गया उनका कि नहीं हमें आना ही है तो आ जाने दो, उनकी श्रद्धा की बात है भाई। वरना व्यवस्था ये दी गई है कि भगवान की चरण पादुकाएं, आशीर्वाद आशीर्वाद, ये भगवान की चरण पादुकाएं हैं, तो यहाँ पर सभी लोग मर्यादा के साथ प्रणाम कर सकते हैं। ये भगवान, इनका पूजन तो हम भी करते हैं। ये चरण पादुकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमारी कामदगिरि पीठ की चरण पादुकाएं हैं। राम जी ने भरत जी को चित्रकूट कामदगिरि से ही चरण पादुकाएं दी थीं। प्रभु करी कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। तो भगवान श्री राम ने भरत जी को पादुकाएं दी थी, और ये पादुकाएं सिर पर धारण करके भरत जी अयोध्या आए थे। तो चित्रकूट से ही तो ये चरण पादुकाएं आई हैं, भगवान राम की चरण पादुकाएं हैं। इनके पूजन का बहुत महत्व है। प्रवचन के बाद सबको पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन जब तक कथा चल रही है तब तक तो कथा से जुड़ो, इसके बाद में पूजन कर लेना चरण पादुकाओं का। पहले पूजन करने के लिए यजमान को बुलाया जाता है। यजमान की पूजन के बाद कथा इसलिए होती है कि कथा पर्याप्त मात्रा में सब सुन लो, और यदि पूजन के लिए सबको बुलाया जाएगा तो पूजन ही पूजन होगा, कथा कहाँ हो पाएगी। लेकिन कथा के बाद स्वतंत्रता है पूजन करने में, आओ सब पूजन करो, चरण पादुकाओं को प्रणाम करो, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन कथा तक जो है अगर करना ही है प्रणाम तो चरण पादुकाओं को ही प्रणाम किया जाए, पूजन किया। आइए सुनिए जरा, बहुत अच्छी बात है। आगे भगवान विष्णु पीछे हैं। लोगों ने कहा कि यही दूल्हा हो सकते हैं, और कोई दूल्हा नहीं, यही दूल्हा है। भगवान विष्णु को जैसे ही देखा प्रणाम किया, कहा आप ही दूल्हा हैं। भगवान ने कहा चुप रहो, हम दूल्हा के मित्र हैं। क्या है? हम मित्र हैं दूल्हा के। अरे दूल्हा का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा, सोचो जरा। दूल्हा तो पीछे आ रहा है, और गजब की बात तो यह है कि लोगों ने देखा, हिमालय के लोगों ने देखा तो दूल्हा को देख करके डर व्याप गया। क्यों? शंकर जी बैठे तो थे नंदी पर, लेकिन नंदी की पूंछ की तरफ किए थे पीठ, और नंदी के मुंह की तरफ किए थे पीठ, और नंदी के पूंछ की तरफ किए थे मुंह। देखो बैठने का उल्टे बैठे थे, सीधी सी बात ये। नंदी के जो पीठ थी, पूंछ थी, उसकी तरफ किए थे मुंह, और नंदी का जो मुख था उसकी तरफ शंकर जी किए थे पीठ। अब देखिए, आप पीठ करके, कोई भी दूल्हा पीठ करके ससुराल में प्रवेश करे तो कैसा लगेगा वो दृश्य, जरा जल्दी बोलो है? चाहे घोड़े पर बिठा लो, और घोड़े पर बिठा लोगे तो सीधा बिठा लोगे कि उल्टा बिठा लोगे? अच्छा, द्वारचार के लिए कोई दूल्हा घोड़े पर बैठ के जावे और घोड़े के मुंह की तरफ कर ले पीठ और पूंछ की तरफ कर ले मुंह, तो कैसा दृश्य लगेगा वो जरा सोचो, कैसा दृश्य लगेगा। देखने वाले भयभीत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भयभीत हो जाएंगे। भगवान शंकर बैठे कैसे हैं? का कैलाश पर्वत जिधर है
उधर नंदी की पूंछ है और जिधर ससुराल है उधर नंदी का मुख है। लेकिन शंकर जी बैठे कैसे हैं? नंदी के मुख की तरफ किए हैं पीठ और पूंछ की तरफ किए हैं मुख, उल्टे बैठे हैं। तो जैसे ही देखा शंकर जी को तो सब डर गए और भागने लगे। नारद जी को भेजा भगवान नारायण ने, कहा जाकर के समझा दो भगवान शंकर को क्या हो गया है उनको, कम से कम सीधे तो बैठ जाए, सीधे ही बैठ जाए। और यदि बैठना नहीं आता है तो हम गरुड़ को भेज रहे हैं, इसलिए गरुड़ पर बिठाल करके उनको लाओ। तो नारद जी गरुड़ को लेकर के पहुंचे साहब शंकर जी के पास, और जैसे ही पहुंचे प्रार्थना करने लगे, महाराज पहली बात तो ये आप सीधे बैठ जाओ, और दूसरी बात ये कि आप नंदी का त्याग करो, आप तो गरुड़ पर बैठ जाओ, ये गरुड़ हम लेकर के आए हैं, भगवान नारायण का वाहन है। शंकर जी ने कहा देखो, हम किसी का वाहन उधार स्वीकार नहीं करते हैं, हमेशा कभी भी वाहन अपना हो तो प्रयोग में लाओ, लेकिन कर्जदार बनकर के वाहन कभी नहीं लेना चाहिए। हम कर्जदार नहीं बनना चाहते हैं, हमारे पास जैसा भी वाहन है वो हमारा है, हम उसी पर बैठेंगे। गरुड़ भगवान का है, उनके पास ले जाओ, वो उनका पर्सनल है। हमारे पास जो पर्सनल है हम अपना ही यूज करेंगे, हम प्रदर्शन नहीं करते हैं। लोग बाग आज प्रदर्शन के चक्कर में महंगी गाड़ियां लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्यों भाई? और उनके पास नहीं होती है तो 10-20 हजार रुपया में किराए से बुला लेते हैं, 2 दिन के लिए, 1 दिन के 2 दिन के लिए। भगवान शंकर ने कहा ये मेरा सिद्धांत नहीं है कि कर्ज लेकर के विवाह करना चाहिए, कर्ज लेकर के ही साधन जुटाना चाहिए, कर्ज लेकर के दूसरों से मांग करके ही व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। हम इसके विरोधी हैं, शिव इसका विरोधी है। जो व्यवस्था स्वयं की हो उसी व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए। प्रभावित करने के लिए बाही वैकल्पिक व्यवस्थाओं को नहीं बनाना चाहिए। जो हमारे पास व्यवस्थाएं हैं उन्हीं व्यवस्थाओं में संतुष्टि रखना चाहिए। इसलिए मेरी व्यवस्था स्वयं की है, नंदी बाबा, हम तो उसी पर बैठ के जाएंगे। तो सीधे तो बैठ जाओ, कम से कम नंदी बाबा के मुंह की तरफ अपना मुंह कर लो और नंदी बाबा की पूंछ की तरफ अपनी पीठ कर लो। शंकर जी ने कहा हम आज जानबूझ करके सोच समझ के ही बैठे हुए हैं। तो आप सोच समझ के क्यों बैठे हैं? भगवान शंकर ने कहा इसलिए कि नंदी की पूंछ की तरफ मेरा कैलाश है और नंदी के मुंह की तरफ मेरी ससुराल है। आज दुनिया के लोग जब ससुराल जाते हैं तो घर द्वार भूल जाते हैं, लेकिन शिव संदेश दे रहा है कि जब ससुराल जाओ तो घर द्वार देखते रहना, घर द्वार को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ससुराल जा रहा हूं, लेकिन देख रहा हूं अपना परिवार, देख रहा हूं अपना घर द्वार, कि मैं ससुराल के पीछे कैलाश को छोड़ने वाला नहीं हूं। ससुराल प्यार लगी जब तय रिपरूप कुटुंब है तब तय। ससुराल जब व्यक्ति जाता है और ससुराल के आकर्षण में फंस जाता है तो याद रखना घर द्वार से दूरियां बनाने लगता है। मैंने ऐसे तमाम प्रमाण देखे हैं, आपको भी मालूम होगा कि जब तक विवाह नहीं होता है तब तक बंटवारा भी नहीं होता है। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं क्या मैं? जब तक विवाह नहीं होता है तब तक बंटवारा भी नहीं होता है, और जब विवाह होता है तो बंटवारे की चर्चा शुरू हो जाती है। बोलो, हो जाती है कि नहीं हो जाती है? क्या ये विवाह मंगल महोत्सव आपको ये संकेत और संदेश दे रहा है कि बंटवारा होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए? नहीं नहीं, ये रूढ़ी मानसिकता है। विवाह के बाद बंटवारा होना चाहिए? नहीं नहीं, कभी नहीं होना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, चाहे पार्वती जी आई हो, चाहे भगवती सीता आई हो, ये दोनों आदर्श विवाह हैं। पार्वती जी ने भी जहां प्रतिकूलताएं थी ससुराल में, उनको अनुकूलताओं में परिणत कर दिया। प्रतिकूलताओं को अनुकूलताओं में परिणत किया पार्वती जी ने। लेकिन विडंबना इस बात की है कि अगर कोई बहू ससुराल में प्रवेश करती है और उसके आने पर यदि बंटवारा हो जाता है तो याद रखना अनुकूलता में प्रतिकूलता आ गई है, यही अर्थ निकलेगा। लेकिन भगवती पार्वती जी ने प्रतिकूलताओं में अनुकूलताओं को स्थापित किया है। ये विवाह का सच्चा अर्थ है। बहू घर में ऐसी आनी चाहिए कि अगर प्रतिकूलताएं भी हों तो अनुकूलताएं बना दे, ऐसी बहू आनी चाहिए। आप देखें, मैं और वर्णन करने जा रहा हूं, आप तो सुनते रहिए। भगवान शंकर ने कहा मैं सीधा बैठा हूं, मैं अपने कैलाश को देख रहा हूं और हिमाचल के लोगों को बता देना चाहता हूं, हिमालय के लोगों को, कि मैं जा रहा हूं ससुराल, लेकिन कैलाश को सदा देखूंगा, कैलाश को भूलने वाला नहीं।
नहीं, बहुत से लोग हैं ससुराल से तो इतना प्रेम कर लेते हैं कि ससुराल ही में रह जाते हैं, कुछ तो ससुराल ही में रह जाते हैं। और ससुराल में रह जाते हैं तो ससुराल में सम्मान 2-4 दिन रहो तब तो मिलता है, लेकिन जिंदगी अगर ससुराल में गुजारी जाए तो बड़ी विडंबना होती है साहब। अच्छा, जो लोग ससुराल में जिंदगी भर रहते हैं उनके चेहरे आप देखना तो चेहरे में अंतर है, और चेहरों में अंतर कितना ही हो, दांतों को देखना जरा उनके। तो आपका वो दांतों से क्या मतलब है? उनके दांत ऊपर नीचे के घिस जाते हैं जो ससुराल में रहते हैं, जरा देखना। ऐसा नहीं कि कोई ससुराल में रह रहा हो तुम जाओ उसका मुंह फाड़ने लगो, दांत दिखाओ कैसे हैं, जरा। हमारा मतलब ये नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि उनका चेहरा देखना तो चेहरा बदल जाता है उनका। अच्छा, दांत चूंकि अंदर रहते हैं, लेकिन गौर से देखना, हंसी हंसेंगे तो बनावटी हंसी हंसेंगे, बनावटी हंसी। अच्छा, जब हंसी हंसें तब देखना कि दोनों दांत ऊपर और नीचे के घिसे हुए होते हैं। आप कहो महाराज ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, अटपटी बात बता रहे आप। हम अटपटी नहीं बता रहे, हम सही बात बता रहे हैं। दांत क्यों ऊपर नीचे के घिस जाते हैं? बात यह है कि ससुराल में रहता है, अच्छा उस गांव की उसकी पत्नी बेटी है, तो अगर कभी कोई ऐसी बात आती है कि उसे अपनी पत्नी से नाराज होना है, तो याद रखना वो नाराजी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं करता, केवल अंदर अंदर से दांत ही किटकिटाता रहता है बस, और बाहर से कुछ नहीं कर पाता। क्यों भाई? क्योंकि वो बेटी का गांव है, बोलो है कि नहीं? बेटी का गांव है, घर घर में उसका सम्मान है, क्योंकि गांव की बेटी है, घर घर की बेटी मानी जाएगी। बोलो मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? लेकिन तू वहां रह रहा है और तू नाराज अगर उससे होता है तो बिगाड़ तो कुछ सकता नहीं, वह दांत ही किटकिटाता रहेगा ऊपर नीचे के, तो दांत ही उसके घिस जाते हैं, ऊपर के और नीचे के दांत प्रभावित हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ससुराल में रहो तो 2-4 दिन रहो, सम्मान रहेगा, और जिंदगी भर का अगर तुमने ससुराल में डेरा डाल लिया तो भगवान ही मालिक है फिर तुम्हारा, तुम जानो तुम्हारा काम जान। लेकिन समस्या रहती महाराज, अगर कोई ससुराल में नहीं है और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिल गई है तो फिर हम कहाँ जाएं छोड़ के? आखिर रहना तो पड़ेगा ससुराल में ही। तो एक बात आपको बताएं, फिर उसके ससुराल मत मानो, उसको अपना घर द्वार मानो। क्या मानो? मानसिकता बदल दो। क्या कि अब हमारा ससुराल नहीं है, अब तो हमारा ये घर द्वार है। समझ गए हो कि नहीं? तो घर द्वार परिवार मान करके फिर सम्मान लेने का भाव मत बनाओ। सहज में सम्मान मिल जाए तो ले लो, लेकिन हमेशा सम्मान चाहने का भाव नहीं रखना चाहिए, और सम्मान चाहने का भाव रखना है हमेशा के लिए तो 2-4 दिन रहना ही उचित है ससुराल में। गलत कह रहा हूं क्या मैंने समाधान दोनों तरफ से दे दिया है। अब मानसिकता समाज की है, जैसा निर्णय ले। आइए सुनिए, भगवान शंकर ने कहा नहीं मैं सीधा ही बैठा हूं, लेकिन नारायण ने कहा है। अच्छा, नारायण ने कहा है तो हम उतर जाते हैं, बैठेंगे तो हम इसी विधा से, लेकिन कहा है उन्होंने तो हम उतर जाते हैं। तो उतरने में उल्टे नहीं चलेंगे, उतरने में तो सीधा ही चलना पड़ेगा ना। अगर बैठे रहेंगे तो हम निश्चिंत है, फिर हमारा नंदी चल रहा है, हम तो बैठे हैं। लेकिन अगर कहा है नारायण ने कि सीधा बैठना है तो बैठेंगे नहीं, हम उतर जाएंगे, तो नंदी से उतर गए तो सीधे चलने लगे। अब जैसे सीधे चलने लगे शंकर जी, अब शंकर जी के साथ गण। अब आप देखो, विचार करना जरा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं। एक भूत ने ऐसी हरकत की, पहले लाइट बिजली की व्यवस्था नहीं थी, समझ गए हो? पहले लाइट बिजली की व्यवस्था तो नहीं थी, पहले दीपक का प्रकाश होता था। बारात आती थी तो दीपक दिखाते थे, नहीं बड़े बड़े हंडे टाइप के होते थे, मसाल जिसको कहते हैं, मसालें दिखाते थे ऐसे। तो यही व्यवस्था थी ना पुराने जमाने में, पुराने जमाने की व्यवस्था ही थी। तो जो प्रकाश की व्यवस्था की गई थी, अब भगवान शंकर के साथ में एक ऐसा शैतान भूत था कि उसने उसी तरह से ऐसा अभिनय किया कि जोर से हवा चली और सारी मशालें बुझ गई। अब वो तो भूतों का काम है, भूत ऐसा करते ही हैं काम, क्या करोगे? अगर यहाँ पर अचानक हवा चलने लगे तो लोग यही कहते भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? जैसे अचानक एकदम बवंडर उठे, तो बवंडर उठता है तो एकदम उठता है कि नहीं उठता है बवंडर? और बवंडर उठता है तो उसमें इतनी जोर से हवा चलती है कि धूल ही धूल चारों तरफ दिखाई देती। तो लोग क्या कहते हैं बवंडर को? भूत है, भूत है। यहाँ भी कहते मालवा में। हाँ, तो फिर हमारी तुम्हारी भाषा एक ही जैसी है, कोई अंतर नहीं है। क्यों भाई? हम समझ रहे थे कि अंतर है, लेकिन बिल्कुल अंतर नहीं है, है ना?
क्योंकि मालवांचल में तो हम पहले से ही आते रहे, बताया नहीं, उज्जैन से लेके रतलाम तक, उधर रतलाम से लेके मंदसौर, नीमच, इधर मेरा खूब जाना आना हुआ है। मंदसौर में बहुत गया हूँ, रतलाम भी, ये सब मालवा में ही तो आता है ना। हाँ, तो हमें बहुत मालूम है, करीब 25-30 साल से बराबर 30 साल पुराना संबंध है, तो बहुत संबंध है 30 साल। ये पहली बार आपके यहाँ आया हूँ, इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ, नहीं तो मैं रतलाम, मंदसौर और इधर बहुत गया हूँ, बहुत कार्यक्रम मेरे हुए हैं। तो आज सारी मशालें बुझ गई, अंधकार। अब जैसे अंधकार हुआ तो नारद जी ने कहा महाराज अब तो गड़बड़ हो गया। क्या? बोले प्रकाश की व्यवस्था ठप, पूरी ठप व्यवस्था। अब प्रकाश के देवता कौन हैं? प्रकाश के देवता सूर्य हैं। अच्छा, प्रकाश के रात्रि के देवता चंद्रमा हैं, लेकिन चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पे, समझ गए हो कि नहीं? तो याद रखना, चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पे है। अब जहां पर प्रकाश का पॉइंट होता है तो दूर प्रकाश जाता है, लेकिन जहां पॉइंट है वहां प्रकाश नहीं रहता है। क्यों रहता है? क्या अब प्रकाश, अब दिन में सूर्य आ नहीं सकता है, नहीं तो गलत नियम हो जाएगा। भगवान सूर्य को आदेश नहीं दे सकते कि सूर्य नहीं, विवाह का आनंद खत्म और नियम खत्म। अब प्रकाश के देवता है, रात्रि के प्रकाश के देवता चंद्रमा है, तो चंद्रमा तो शंकर जी के मस्तक पे है। भगवान नारायण ने कहा चंद्रमा अपना चमत्कार दिखाओ, प्रकाश दिखाओ। तो चंद्रमा ने जैसे ही प्रकाश दिखाया तो मस्तक पे शंकर जी के था। तो आगे गांव हिमाचल के पहाड़ तो दिखाई देवे, शंकर जी दिखाई ना देवे। क्यों भाई? पर्वत तो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन शंकर जी दिखाई नहीं दे रहे साहब। अब बताओ भाई कैसा दृश्य होगा? अब शंकर जी दिखाई ना दें, अब देखना है सबको दूल्हा को कि दूल्हा कहाँ है। अब दूल्हा दिखाई ही ना देवे। एक और मुसीबत हुई, क्या कि जैसे ही चंद्रमा ने प्रकाश किया तो भूत ही भूत दिखाई दे गए। सब भूत ही भूत दिखाई दिए, यत्र तत्र तो सब भागे। ये कंडीशन हुई कि जितने भी बच्चे थे वो बच्चे इतने भयभीत हो गए कि भाग रहे हैं अपने घर द्वार की ओर और कहते हैं माताजी माताजी माताजी, पिताजी पिताजी, हाँ दीदी जी क्या है क्या है? का किवाड़ बंद करो। क्यों? कहे बारात नहीं आई है, जमराज आए हैं इस नगर में, इसलिए बंद करो, आगे निकलने की जरूरत नहीं है। जैसे ही सबके घर घर में किवाड़ बंद हो गए, सब अंदर बंद हैं, तो हिमालय में ऐसा लगा जैसे कर्फ्यू लग गया हो। कोई किसी से न मिल रहा, न जुल रहा, न देख रहा। अब देवता बैठे, बराती बने, भगवान बैठे, बराती बराती दिखाई दे रहे हैं, नगर के लोग गायब, सन्नाटा छा गया। सावधान, रो रहे हैं हिमाचल जी, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था नारद जी से कि नारद ये विवाह सामान्य विवाह नहीं होगा, साधारण विवाह नहीं होगा, ये इस विवाह का निर्वाह हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लग तो नहीं रहा है कि निर्वाह होगा विवाह का। नारद जी आए, समझाया चिंता मत करो, बनाने वाला यदि कोई बिगाड़ता है तो बनाने वाला परमात्मा होता है। बोलो कौन होता है? परमात्मा होता है। परमात्मा बनाने वाला है, विश्वास करने की जरूरत है। अगर भगवान पर विश्वास करते हो, भगवान व्यवस्थापक हैं, तो भगवान सब बनाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने उसी समय शंकर जी से कहा, बोले बाबा बहुत हो गया, अब भूतों से कहो कि अपना नाटक बाहर ही करें। कोई भी भूत जो है अंदर प्रवेश नहीं करेगा, आ गए हैं भूत, अब भूतों का इंतजाम है, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, बाहर रहेंगे भूत। अब अंदर नगर में भूतों के प्रवेश के लिए अनुमति नहीं। बोले बाबा ने कहा तो बाहर तो रहेंगे, हाँ उनका इंतजाम क्या है? उनका इंतजाम मरघट पे कर दिया गया था, पूरी व्यवस्था है, लेकिन उनसे कहना कि अंदर ना आवे। वो कहे नहीं आएंगे, बाहर ही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको एक काम करना है, क्या? आपको द्वारचार के लिए जाना है, लेकिन आप गरुड़ पर बैठ करके जाएंगे, गरुड़ पर, नंदी पर बैठ के नहीं। शंकर जी ने कहा महाराज एक मेरी प्रार्थना है। क्या? सबसे ज्यादा प्रिय है मुझे नंदी, नंदी है। जैसे आपके यहां गरुड़ की महिमा है, तो मैं कहता हूं कि आपसे ज्यादा गरुड़ की महिमा नहीं है, लेकिन शिव से ज्यादा मेरे दरबार में नंदी की महिमा है। बिना नंदी के शिव अधूरा है। बोलो शिव के दरबार में शिव से ज्यादा महिमा किसकी है? जल्दी बोलो। नंदी की है। बोलो है नंदी की कि नहीं?
अगर आपने नंदी का पूजन नहीं किया है तो भोले बाबा का पूजन करते रहना, वो प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए नंदी बाबा को प्रणाम करना, उनका पूजन करना बहुत आवश्यक है। भगवान शंकर ने कहा कि नंदी के बिना तो मैं नहीं रह सकता हूँ, क्षमा मांग रहा हूँ आपसे। तो नंदी के बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन जाना, परंतु एक काम करो, क्या नंदी के ऊपर बैठ के चले जाओ। जैसे भूतों को अलग कर दिया है, ऐसे ही ये सांप आप जितने भी डाले हो, इनके लिए भी हिमालय की गुफाएं हैं, उनमें जगह दे देता हूँ। ये हिमालय की गुफाओं में तुम्हारे जितने सर्प हैं वो सब प्रवेश कर जाएं, इसके बाद विवाह के बाद इनको ले जाना। भगवान शंकर ने कहा ये तो मेरा श्रृंगार है, ये मेरा श्रृंगार है। और श्रृंगारहीन दूल्हा अगर किसी के दरवाजे पर जाए तो बोलो वो दूल्हा नहीं माना जाता है, ये मेरा श्रृंगार है। तो कहे ये श्रृंगार है, लेकिन ये श्रृंगार में शरारत भी है। मान लीजिए कोई सर्प ने शरारत कर दी और कहीं किसी के ऊपर आक्रमण कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा अनुशासन मेरा है, इसमें कोई शक नहीं, अनुशासन मेरा है। बोलो भाई, सर्प पर, विषैले जीव पर यदि अनुशासन कोई दे सकता है तो भगवान शिव। बोलो कौन दे सकता है? भगवान शिव। शिव जैसा शक्तिशाली अनुशासन देने में भी महान कोई दूसरा नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि कोई भी सर्प इधर उधर नहीं जा सकता है, अनुशासित रहेगा, आप चिंता मत करें। ठीक है, हमें विश्वास है, लेकिन ध्यान रखना इस, हाँ ध्यान पूरा पूरा है। और जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे तो नगर की जितनी भी संभ्रांत महिलाएं थीं वो सब दरवाजे पर हैं, पूजन के लिए तैयार खड़ी हैं। स्वयं मैना जी पूजन की थाली लेकर के आ गई। भगवान शिव जैसे पहुंचते हैं तो विचार करना, वहां पर प्रकाश पर्याप्त नहीं था, प्रकाश पर्याप्त नहीं था। और जब प्रकाश पर्याप्त नहीं था तो भगवान शंकर ने कहा कि चिंता मत करो, प्रकाश की व्यवस्था मेरे हाथ में है। चंद्रमा फैल है, क्योंकि चंद्रमा प्रकाश तो देता है, लेकिन प्रकाश देगा तो सब सामने वाले दिखाई देंगे, स्वयं मैं दिखाई नहीं दूंगा। लेकिन प्रकाश चंद्रमा तो देगा ही देगा। लेकिन मणिहारे सर्प से कहा कि तू एक काम करना, तू अपना मणि का प्रकाश दे वो चारों तरफ। तो सर्प में क्या है, घूमने की क्षमता है। जैसे हैलोजन एक जगह लगाओगे तो एक ही जगह रहेगी, घूमेगी नहीं वो। लेकिन भगवान शंकर के पास मणिहारा सर्प है जो सिर के ऊपर है। याद रखना, शंकर जी ने कहा कि तू अपना प्रभाव दिखा, चारों तरफ प्रकाश कर दे। और जैसे ही मणिहारे सर्प ने अपना फन फुलाया और मणि का प्रकाश किया तो सर्प ही सर्प दिखाई दिए महिलाओं को। तो महिलाएं भागी और स्वयं मैना जी थाली पटक के भागी मैना जी। अब आप विचार करना बुद्धिजीवी हो, जैसे ही मैना जी ने थाली फेंक दी और महिलाएं सब भागने लगी। अब समस्या खड़ी हो गई। क्या समस्या खड़ी हुई? विचार करना, मैना जी ने पार्वती को गोद में ले लिया और पार्वती को गोद में लेकर के मैना रोने लगी। मैना जी रोते रोते क्या कह रही है, नारद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी बेटी को ये दुर्दिन देखने के लिए ऐसी स्थिति से जोड़ दिया है कि शिव के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा तो जिंदगी भर मेरी बेटी किस तरह से भयभीत रहेगी, सर्पों के बीच में रहेगी। और मेरी बेटी सर्पों के बीच में रहेगी तो कैसे जिंदगी का गुजारा करेगी, कैसे मेरी बेटी रह सकती है। नारद तुमने क्या किया ये? अब नियम तो ये है कि माँ बेटी को समझाती है, यहाँ बेटी माँ को समझा रही है। यहाँ बेटी किसे समझा रही है? माँ को समझा रही है। धन्य है। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर बच्चों को संस्कार मिल जाएगा ना तो संकट में जब माँ बाप आएंगे तो बच्चे संभालेंगे। कौन संभालेंगे? माँ बाप को बच्चे संभालेंगे। और यदि संस्कार नहीं दिया तो बच्चे क्या संभालेंगे? बच्चे ही संकट और समस्या पैदा कर देंगे। बच्चे संभालेंगे क्या? बच्चे ही समस्या बन जाएंगे और घर में संकट पैदा कर देंगे। और यदि संस्कार हमने बच्चों को दे दिया तो जब भी कोई समस्या आएगी तो बच्चे समाधान करेंगे। यह है इस कथा का आशय होता है।
तो समाधान हिमांचल ने नहीं किया है, समाधान मैना ने नहीं किया है, यहां समाधान नारद ने नहीं किया है, समाधान पार्वती ने किया है। कैसे किया है? जैसे ही गोद में ले लिया मैना ने पार्वती को, रोने लगी और कहती है बेटी आज मैं इस पर्वत से गिर रही हूं तुझे लेकर के, आज मैं अग्नि में जल रही हूं। पार्वती जी ने कहा माता जी आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति नरकी होता है, नरक जाता है, मैं भी नरक जाऊंगी आप भी नरक जाएंगी, खबरदार ऐसा काम नहीं करना है। फिर बेटी ये दुर्दिन तू कब तक सहेगी, किस तरह से शिव के साथ रहेगी जहां सर्प ही सर्प हैं, सर्पों के बीच में ना तो नींद आएगी और ना सुख शांति रहेगी। बोलो सर्पों के बीच में क्या नींद आ सकती है? अगर घर में एक सर्प आ जाए तो याद रखना 15 दिन के लिए घर छोड़ देते हो। क्यों? भ्रम हो जाए कि घर में सर्प है तो 15 दिन महीना भर जब तक संतुष्ट नहीं हो जाओगे तब तक तुम घर में प्रवेश नहीं करोगे, और जिस घर में सर्प ही सर्प हो उस घर को तो जिंदगी भर के लिए छोड़ दोगे कि नहीं? हे पार्वती तू सर्पों के बीच में कैसे रहेगी, कब तक तेरी जिंदगी का गुजारा होगा? मैं देख रही हूं कि जहां भी अंग प्रत्यंग दिखाई दे रहे हैं वहां सर्प ही सर्प हैं, कहीं बिच्छू लटके हुए हैं तो कहीं सर्प हैं। आज मैं देख रही हूं, मेरा मन नहीं कर रहा, इससे अच्छा तो मरना ठीक है। पार्वती जी कह रही हैं माँ सुनो मेरी बात, तुम सन मिटही की, तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जड लेहु कलंका। जो विधाता ने मेरे भाग्य में लिखा है वो होके रहेगा। माँ विधाता को चैलेंज मत करो, मेरे भाग्य को चैलेंज मत करो। और यदि मैंने तपस्या की है और आपने यदि मुझे संस्कार दिए हैं तो धर्म तो ये कहता है कि ससुराल में अगर प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना मिले लेकिन मैं पहुंचूंगी और प्रतिकूल वातावरण को अनुकूलता में परिणत करूंगी, ये मेरा संकल्प है। ससुराल में अगर वातावरण प्रतिकूल मिलेगा तो मैं उस ससुराल का बहिष्कार नहीं करूंगी बल्कि उसमें अनुकूलता का वातावरण पैदा करूंगी। बोलो ये ऐसी ही बेटी होना चाहिए कि नहीं होने चाहिए कि ससुराल जावे वातावरण प्रतिकूल मिल जावे तो उस प्रतिकूल वातावरण में अनुकूलता बना करके वो रहे, ये धर्म कहता है। इसलिए माँ चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप का नाम होता है कि नहीं होता है? अगर प्रतिकूल वातावरण में अनुकूलता का वातावरण पैदा कर रही है आपकी बेटी तो बोलो किसका नाम होता है? माँ बाप का नाम होता है। धन्य है ऐसे माता पिता जो बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि वातावरण अच्छा नहीं है लेकिन वातावरण को धीरे धीरे अच्छा बना रही है, वातावरण को धीरे धीरे अच्छा बना रही है। तो बोलो नाम किसका होता है? नाम माता पिता का होता है। और माता पिता का ही नाम नहीं होता है, जिस गांव से आई है उस गांव का भी नाम होता है। उस गांव के लोगों को गौरव मिलता है, उस गांव के लोगों की प्रशंसा होती है। इसलिए आज पार्वती जी ने समझाया माँ मैना को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे भाग्य में यही लिखा है। और मेरे गुरुदेव ने बताया है जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष अस्वामी यही काम मिले परिहस्तस रेख। जब मेरे भाग्य में ऐसा पति है तो वो मेरे भाग्य में है तो मिलेगा मुझे। और माँ आप कहती हो सर्पों के बीच में रहूंगी, मैं रहूंगी, निश्चित रूप से रहूंगी। बेटी भय नहीं लगेगा? नहीं नहीं माँ, जब मैं भाव लेकर के जाऊंगी तो भय वहां रहता नहीं है। याद रखना जब भाव अगर आपका अच्छा है तो कहीं भय नहीं है, और भाव यदि आपके जीवन में नहीं है तो अच्छी जगह में भी भय लगता है। बहुत से लोग मंदिर नहीं जाते हैं, क्यों? बोले वहां हमको डर लगता है। क्यों लगता है डर? बोले जंगल बहुत है। क्यों कहते कि नहीं है? जंगल बहुत है, बहुत घना जंगल है, हमको तो डर लगता है। इसका मतलब क्या है? भाव नहीं है, इसलिए भय है। और सावधानी से सुनना मेरी बात को, जिनमें भाव होता है उनको कभी भय नहीं लगता है। वो दिन की बात छोड़ो, रात में चले जाते हैं मंदिर में, बोलो वो मंदिर की चौखट पर माथा पटक देते हैं अपना रात्रि में। इसलिए भाव लेकर के जा रही हूं,
संस्कार लेकर के जाऊंगी मैं। आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता मुक्त होकर के मेरा विवाह करना है, मेरी प्रार्थना है। समझाया है किसने? पार्वती जी ने समझाया, बेटी ने मां को समझाया है। हे मां, आपको अगर थोड़ा परीक्षण करना है तो जिसके साथ मेरा विवाह हो रहा है उसके विचार सुन लीजिए, उसके सुन लीजिए विचार। अभी तो मेरे विचार सुने हैं ना, जिसके साथ मेरा विवाह हो रहा है जरा उसके विचार सुन लीजिए। अच्छा, उसके विचार क्या है? अभी सुनवाती हूं। याद रखना, नारद जी उसी समय आ गए, क्योंकि गुरु का स्मरण जब किया जाएगा तो गुरु प्रकट हो जाता है, याद रखना। अथवा गुरु शरीर से प्रकट नहीं होता है तो गुरु का ज्ञान प्रकट हो जाता है, गुरु के विचार प्रकट हो जाते हैं। बोलो, हो जाते हैं कि नहीं? जैसे हमने प्रार्थना की, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ईमानदारी से बताओ, गुरु का ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? गुरु स्थूल शरीर से भले ही प्रकट ना हो, लेकिन गुरुदेव का अगर हमने स्मरण किया है तो गुरुदेव का ज्ञान प्रकट हो जाता है, हो जाता है ना। तो गुरु कौन है पार्वती जी के? कौन है गुरु? नारद जी, है ना। देखो भाई, मैं तुमसे पूछ लेता हूँ, इसलिए पूछ लेता हूँ कि हम सुना रहे हैं, तुम सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कि खाली मैं सुना ही रहा हूँ, लेकिन नहीं, तुम लोग सुन रहे हो और बढ़िया सुन रहे हो, सचेत होकर के सुन रहे हो, है ना। जैसे ही गुरुदेव का स्मरण किया पार्वती जी ने, उसी समय नारद जी प्रकट हो गए। जैसे ही नारद जी प्रकट हुए, प्रार्थना कर रही हैं पार्वती जी, गुरुदेव, हाँ, मेरी मां बहुत भयभीत है। विवाह के पहले, परिणय बंधन में बंधने के पहले यदि मां बाप भयभीत हो जाएं, तो निश्चित रूप से वो विवाह सफल नहीं माना जाता है। आप कृपा करके भगवान से प्रार्थना करिए, शिव जी से, कि वो अपने विचार प्रकट करें, और आप प्रश्न करेंगे, उत्तर वो देंगे। प्रश्न आप करेंगे, उत्तर वो देंगे, और श्रोता के रूप में मां और बेटी होंगे, और पूरे हिमांचल के नगरवासी होंगे। श्रोता के रूप में प्रश्न आप करेंगे, उत्तर भगवान शंकर देंगे, और हम सब जिज्ञासु बनकर के सुनेंगे। ये प्रार्थना किसने की? पार्वती जी ने। किससे की प्रार्थना? अपने गुरुदेव से प्रार्थना की। और नारद जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। और जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे भगवान शंकर के सामने, और कहा, भोले बाबा, आपका अपमान हुआ कि सम्मान? देखिए, प्रश्न है। अब यहां पार्वती जी को यह सिद्ध करना था कि जिस तरह से प्रतिकूलता में अनुकूलता का दिग्दर्शन मैं करा रही हूं, वैसे ही प्रतिकूलता में अनुकूलता का दिग्दर्शन भगवान शंकर के द्वारा भी आपको सुनने को मिलेगा। और यही हुआ भी। भगवान शंकर से जैसे ही प्रश्न किया नारद जी ने कि बाबा, संसार में सबसे बड़ा अपमान यदि हुआ है तो वो आपका हुआ है। ससुराल में इतना बड़ा अपमान आज तक किसी का नहीं हुआ, जितना बड़ा अपमान आपका हुआ है। भगवान शंकर ने कहा कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि मेरा अपमान हुआ, मेरा अपमान हुआ है ये तो मुझे नहीं लग रहा है, मुझे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मेरा अपमान हुआ। कैसे कह रहे हो कि अपमान हुआ है? प्रमाण दो, अपमान कैसे हुआ है। देखो, सम्मान में तो सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अपमान में सम्मान निकाल लेना यह बहुत बड़ी बात है ना। अपमान में सम्मान निकाल लेना। अपमान में सम्मान कौन? सम्मान में अपमान तो महसूस करने लगते कि हमारा सम्मान कम किया है, जिस हिसाब से हम थे उतना नहीं हुआ है, अपमान हुआ, ऐसा तो सब कहने लगते। लेकिन भगवान शंकर वो हैं जो अपमान में सम्मान खोज रहे हैं। इसलिए याद रखना, सबसे बड़ा सम्मान यदि धरती पर है तो भगवान शंकर का है। बोलो, विश्वनाथ कहा जाता है कि नहीं? बाकी तो सब नाथ हैं, लेकिन भोले बाबा क्या हैं? विश्वनाथ। सबसे बड़ा सम्मान है। नारद जी ने कहा कि सबसे बड़ा अपमान हुआ है आपका। अच्छा, ये सब आग्रह अनुरोध किसने किया था? पार्वती जी ने किया था, और माता पिता के भ्रम को दूर करने के लिए किया था, है ना। साथ ही साथ हिमांचल के जितने भी निवासी हैं, वो हिमालय के निवासियों के भ्रम को दूर करने के लिए, कि जिससे कि हमारे माता पिता की श्रद्धा हो जाए भगवान शिव के प्रति,
प्रार्थना कर रही हैं तो शंकर जी के सामने पहुंच गए नारद जी। नारद जी ने कहा सबसे बड़ा अपमान किया है आपका, और सबसे बड़ा अपमान ससुराल में हुआ है तो आप ही का हुआ है। शंकर जी ने कहा मुझे तो महसूस ही नहीं है कि मेरा अपमान हुआ। अच्छा सिद्ध करो नारद जी के कहाँ अपमान हुआ, पहले सिद्ध करो। नारद जी ने कहा पहला अपमान ये हुआ कि आप जैसे ही पहुंचे तो आपकी सास और सास के समान जो नगर की संभ्रांत महिलाएं थीं वो आपका पूजन करने के लिए, आरती उतारने के लिए, सम्मान करने के लिए दरवाजे पर आईं और आपको देख करके ही सब भागी। और सास की तो ये कंडीशन रही कि पूजन की थाली फेंक करके भागी। अब ये अपमान है कि सम्मान, बोलो जल्दी। भगवान शंकर ने कहा कि आपको लग रहा है अपमान, मुझे ये लगा कि संसार में जितना दामादों का ससुराल में कभी सम्मान नहीं हुआ उतना मेरा ससुराल में सम्मान हुआ। मेरे से बड़ा सम्मान आज तक किसी का नहीं हुआ बाबा। नारद जी बोले अच्छा एक बात बताओ भगवान शंकर, आपसे ही हम पूछ रहे, गंगोत्री से गंगा जी निकली हैं कि गंगा सागर से? गंगा सागर में तो गंगा समाहित हुई हैं, लेकिन आप गंगा सागर से गंगा को प्रकट कर रहे हो, गंगोत्री उल्टी गंगा आप बहा रहे। गजब की बात तो यह है, आप जैसा महान ज्ञानी उल्टी गंगा बहा रहा है। मैं कह रहा हूं कि अपमान हुआ, आप कह रहे मेरा सम्मान हुआ। संसार में इतना बड़ा सम्मान किसी का नहीं हुआ जितना बड़ा सम्मान शंकर जी कह रहे मेरा हुआ है। अब बोलो भाई, पार्वती जी कह रही हैं अपनी माता जी से, मैंने से सुन लो, सुन लो, कान खोल करके सुन लो। और साथ ही जितनी महिलाएं थीं उन सबको इशारा कर रही हैं कि जरा सुन तो लो, मुझे जो पति के रूप में मिल रहा है वो कितना महान है, कितना उदार है कि अपमान में भी सम्मान खोज रहा है। भगवान शंकर ने कहा नारद जी अब मैं सुनाता हूं, जरा सुन लो, समझ लो। हाँ सुनाओ महाराज। कहा मेरी सास आई, पूजन की थाली लेके आई। कहा उसके साथ में नगर की महिलाएं थी। हाँ थी, थाली फेंक करके भागी, यही कह रहे हो? क्यों अपमान है ये? नहीं सम्मान। कहे सम्मान है, कम से कम आरती उतार देती, माला पहना देती, तिलक लगा देती, प्रक्षालन कर लेती, बस इतना पर्याप्त था, फिर चली जाती। लेकिन वो तो थाली फेंक करके चली गई। अच्छा थाली में क्या क्या था? नारद जी ने कहा थाली में पहले गंगा जल था। अच्छा किस में था गंगा जल? बोले एक लोटे में था। लोटा होता है पात्र, तुम लोग क्या कहते हो उसको? लोटा ही कहते हो, चलो ठीक है, हमारी तुम्हारी भाषा तो मिलती जुलती है ना। लोटे में क्या था? नारद जी ने कहा गंगा जल था। अच्छा अच्छा गंगा जल था। और क्या था? कहा दीपक था। दीपक में क्या? बोले बाती थी। क्यों? आरती उतारने के लिए। अच्छा अच्छा। और क्या था? कहा माला थी पहनाने के लिए। अच्छा माला पहनाने के लिए। और क्या था? कहा एक कटोरी में चंदन अक्षत था। अच्छा क्यों? बोले तिलक लगाने के लिए। कहा बस इतना ही था। हाँ। भगवान शंकर ने कहा मेरी सास महान है, मेरी सास मैना विद्वान है, मेरी सास जैसा महान और विद्वान तो संसार में कोई है ही नहीं। क्यों? बोले मेरी सास ने जैसे ही देखा कि मेरे दामाद के मस्तक पर 3-3 तिलक पहले ही से लगे तो एक तिलक लगा के अपमान करूं। नारद जी नाचने लगे, गजब हो गया, गजब हो गया। कहा मेरी सास ने देखा कि पहले से 3। अच्छा एक बात बताओ, हमसे अच्छा तिलक तुम लगा सकते हो क्या? और तिलक में तिलक लगाओ तो पता नहीं कैसा लगा दो। बहुत से लोग हैं कि तिलक में तिलक लगाते। एक सज्जन मेरा तिलक करने आए, मैंने कहा तिलक तो मेरा लगा है, कहे थोड़ा सा हमारी श्रद्धा है हम लगा, तो नाक से शुरू हो जाओ। हमने कहा बहुत अच्छा तिलक लगाया। अब ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, तुमने यहाँ से तिलक। बोले महाराज जी हमारी श्रद्धा ही यहीं से है। हमने कि तुम्हारी धिक्कार है तुम्हारी श्रद्धा को, तुमने हमारा किया हुआ तिलक ही खराब कर दिया, गड़बड़ कर दिया पूरा। तो इसलिए ध्यान से सुनना बात को। मेरी सास कितनी योग्य है, कितनी होशियार है। मेरी सास ने देखा कि 3-3 तिलक पहले से लगे हुए हैं, तो मेरी सास ने कहा कि पहले से जिसके 3-3 तिलक लगे हों एक तिलक लगा के अपमान नहीं करूंगी। तो कहा कम से कम आरती तो उतार देती। आरती उतारने में क्या दिक्कत थी? भगवान शंकर ने कहा कि मेरी सास महान है, विद्वान है। मेरी सास ने देखा कि मेरे दामाद के मस्तक पर साक्षात चंद्रमा बैठा हुआ है, तो एक साधारण दीपक से आरती उतारने में अपमान करूं, इसलिए दीपक फेंक दिया। चंद्रमा को देख के दीपक फेंक दिया। अच्छा बोलो भाई,
अपमान में सम्मान निकाल रहे हैं कि नहीं? क्या निकाल रहे हैं भोले बाबा? अपमान में सम्मान। क्या खोज रहे हैं? अपमान में सम्मान खोज रहे हैं। बोलो ऐसा महान संसार में कोई है? ऐसा महान संसार इसलिए कहता हूं कि दामाद बन करके जाओ ससुराल में। अगर कहीं प्रतिकूल परिस्थितियां मिल रही हो तो अनुकूलता बनाने की कोशिश करना, अनुकूलता पैदा करने की कोशिश करना। ये नहीं कि अनुकूलता में प्रतिकूलता बनाना शुरू कर दो। अनुकूलता बैठा लेना, अनुकूलता बनाने की कोशिश करना है। ये शिव का विवाह आपको संकेत दे रहा है। शिव के विवाह की यही तो महिमा है। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, आरती इसलिए नहीं उतारी क्योंकि चंद्रमा मस्तक पर था, इसलिए अपमान हो जाता, क्योंकि दीपक से आरती, चंद्रमा की आरती उतारो। क्यों भाई? सूर्य की आरती उतारो। तो ये अपमान है कि सम्मान है? कहा चंद्रमा बैठा था मस्तक पर इसलिए फेंक दिया दीपक। माला कहे संसार में जितने भी लोग हैं बड़ी से बड़ी मालाएं पहनते हैं, पहनाते, लेकिन नरमुंडों की माला पड़ी है किसी माई के लाल में हिम्मत? कहे हाँ। कहे और छोड़ो, नरमुंडों की माला छोड़ो, बड़े से बड़े फूल हैं, बड़ी से बड़ी मालाएं हैं, लेकिन ये मालाएं पहनी जाती हैं, उतार के अलग कर दी जाती हैं। लेकिन मेरे गले में एक ऐसी माला है रुद्राक्ष, जिसको धारण कर लेता है व्यक्ति वो अजरता अमरता प्राप्त कर लेता है। इसलिए मेरी सास ने देखा कि ऐसी रुद्राक्ष की माला, विशाल माला पड़ी हुई है शिव के गले में, कि ये पुष्पों की माला किसी काम की नहीं है। क्यों भाई? रुद्राक्ष के आगे पुष्पों की माला किस काम की? अच्छा, इसलिए माला नहीं पहनाई। तो कहा गंगा जल से चरण तो धो लेती। कहा मेरी सास ने देखा कि जब मेरे दामाद के मस्तकई पर गंगा जी बैठी हैं तो एक लोटा जल, गंगा जल दिखा के अपमान करें। जहां गंगा जी स्वयं बैठी हैं साक्षात, वहां एक लोटा जल दिखा करके अपमान, इसलिए एक लोटा गंगा जल फेंक दिया, माला फेंक दी, दीपक चंद्रमा के कारण फेंक दिया है। मस्तक पर 3-3 तिलक लगे थे, इसलिए तिलक की व्यवस्था भी अलग कर दी है। मेरी सास ने मेरा सम्मान किया है, इसलिए वंदनीय है मेरी सास, में सास का सम्मान करता हूं। यह है प्रतिकूलता में अनुकूलता। भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी ने कहा माता जी सुन लो, अब समझ लो, मैं भी अनुकूलता बनाने के लिए जा रही हूं। कहां? ससुराल में। और मेरा पति ससुराल में आया है, वो भी प्रतिकूलता में अनुकूलता बना रहा है, और मैं ससुराल जाऊंगी तो मैं भी प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाऊंगी। देखो दोनों ने अनुकूलता बनाई कि नहीं बनाई? वर अपनी ससुराल में अनुकूलता बनावे और वधू अपनी ससुराल में अनुकूलता बनावे। बोलो दोनों को अनुकूलता, तब शिव परिवार माना जाएगा। तब कौन सा परिवार माना जाएगा? शिव परिवार। अच्छा ईमानदारी से बताओ, किसी के परिवार की पूजा होती, शिव परिवार की पूजा होती है? जहां जहां मंदिरों में शिव परिवार है वहां पूजा होती है कि नहीं होती है? और किसी के परिवार की पूजा होती हो तो बता दो जरा, बताओ। लेकिन शिव परिवार की पूजा होती है। क्यों होती है पूजा? क्योंकि इन दोनों ने, पार्वती ने अपनी ससुराल में अनुकूलता बनाई और शंकर जी ने अपनी ससुराल में अनुकूलता बनाई। दोनों ने अनुकूलता, इसलिए शिव परिवार महान परिवार है। बोलो है कि नहीं? कैसा परिवार है? महान परिवार है। इसलिए मैं आज आदर्श की बात कर रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं कि शिव परिवार जैसा तुम्हारा परिवार है, तभी कल्याण है, तभी सम्मान है। हर जगह सम्मान ही सम्मान रहेगा। अब विवाह का वो समय, वरण का वो समय आ गया। भगवती श्री पार्वती जी, भगवान शंकर दोनों मंडप के नीचे बैठे हैं। ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे हैं। विवाह पढ़ने के लिए ब्रह्मा बुलाए गए थे, तो ब्रह्मा जैसा कौन विवाह पढ़ सकता है? अब ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे हैं, शिव पार्वती बैठे हैं। अरे भैया, ब्रह्मा की भले ही महिमा अपने आप में होगी, लेकिन जहाँ शिव और पार्वती दोनों जोड़े से बैठे हों, वहाँ ब्रह्मा तो निमित्त मात्र है प्यारे। बोलो है कि नहीं? और ये जो भी विवाह को संपन्न कराने की विधि है वो एक औपचारिकता है। क्या है? औपचारिकता है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने औपचारिकता को पूरा करने के लिए कहा कि मंडप के नीचे 3 पीढ़ियों के नाम पूछे जाते हैं। आपके यहाँ भी पूछे जाते होंगे। पूछे जाते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, गोत्र क्या है, नाम गोत्र बताओ।
तो शंकर जी से भी ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा सब जानते तो थे ही, लेकिन फिर भी ब्रह्मा ने कहा कि आपका नाम क्या है? शंकर जी बोले विवाह पढ़ने क्यों आए हो जब दूल्हे का नाम नहीं जानते हो? इतना बड़ा विवाह हो रहा है और नाम पूछ रहे हो? ब्रह्मा जी बोले एक नाम हो तो अलग बात है, अनेक नाम है। कोई भोले कहता है, कोई जटाशंकर कहता है, कोई हर हर शंकर कहता है, कोई महाकाल कहता है। क्यों भाई? और ईमानदारी से बताओ, इनके नाम है 12 नाम है, 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो 12 नाम तो लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते हैं? तो एक नाम हो, आपके तो 12 नाम है। कहा अच्छा कोई भी नाम कह लो, तो क्या कहा जाए बताओ? अच्छा शंभू, चलो ठीक है, शंभू नाम से। शंभू, ठीक सर, शंभू। आपके बाप का नाम? शंकर जी बोले अब बड़ी समस्या पैदा कर रहे, विवाह पढ़ने आए हो कि समस्या पैदा करने आए हो? जब हम प्रतिकूलता में अनुकूलता बना रहे हो और आप जो है अनुकूलता में प्रतिकूलता की बात कर रहे हो, अब बाप की बात करने लगे हो। चलो कोई बात नहीं है, बाप आप ही बन जाओ, क्योंकि विवाह पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो विवाह पढ़ता है वो पूज्य होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं होता है? आप बाप बन जाओ, झंझट की बात मत करो। झंझट की बात नहीं, 4 बजने वाले हैं और यही इसी में अटकाए पड़े हो। क्यों भाई? इसलिए जो है आप बन जाओ, बाप आप बन जाओ। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है, मैं बाप बना जाता हूँ। चलो शंभू, शंभू के बाप कौन है? शंभू के बाप ब्रह्मा। अच्छा ब्रह्मा के बाप? बोले आपको अपने बाप का नाम मालूम नहीं है? तो आप अपने बाप? बोले हमारे बाप तो विष्णु है। विष्णु नारायण की नाभते कमल प्रकट भगवान, ताते पुण्य ब्रह्मा वह वृचेव शकल जहान। नारायण की नाभ से बोलो कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए कि नहीं हुए? तो किसकी नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा? नारायण की नाभ से, तो विष्णु। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा ने कहा ठीक है, हमारे बाप हो गए विष्णु, और विष्णु के बाप? शंकर जी बोले विष्णु के बाप हम खुद बैठे हैं। ठीक है बाबा, हो गया विवाह, अब जल्दी कराओ, विदा होने दो, है ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये प्रतिकूलता में शिव पार्वती के विवाह का अर्थ ही ये है कि प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाना। अर्थ क्या है? प्रतिकूलता में अनुकूलता का साम्राज्य स्थापित करना, ये शिव विवाह की परंपरा है। अब एक बात और सुन लो, अद्भुत बात है। पार्वती जी को लेकर